हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन सरवटे आपके सामने पेश कर रहा हूँ जाने अपना राजस्थान। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने अपना राजस्थान में आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले की। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला ये जिला अपने शूरवीरों एवं वीरांगनाओं की गौरवमय गाथा छिपाए हुए है। माध्यमिका। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित ये नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कारांतर में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। अकोला। चित्तौड़गढ़ से 70 किलोमीटर दूर स्थित छीपों का द्वीप अकोला राजस्थान के समृद्ध रंगाई छपाई केंद्रों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक एवं खनिज रंगों का उपयोग ताबू छपाई में किया जाता है। सत 20 देवरी। 11वीं शताब्दी में निर्मित भव्य जैन मंदिर, जिसमें 27 देवरियां स्थित होने के कारण ये सत 20 देवरी कहलाता है। भदेसर। यहाँ असावरा माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ लकवा के मरीजों को उपचार हेतु लाया जाता है। श्री सांवलिया जी का मंदिर। चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मरफिया नामक ग्राम में स्थित इस मंदिर में जल झूलनी एकादशी का मेला भरता है। चंदेरिया। यहाँ ब्रिटेन के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थित है, जिसे सीसे व जस्ते के भंडारों का अधिकतम उपयोग संभव बनाने हेतु केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। बस्सी। चित्तौड़गढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित कठपुतली व खिलौने निर्माण के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रानंद मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे पठार पर गंभीरी और बेचड़ नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया। बप्पा रावल ने इसे मौर्य शासक मान मौर्य से जीता था। कुइलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। ये हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। इसके 7 प्रवेश द्वार हैं, जो कि हनुमान पोल, भैरव पोल, चामुंडा पोल, राम पोल, तारा पोल, राज पोल, महालक्ष्मी पोल हैं। विशाल व्हेल मछली के समान आकृति वाले गिरी दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले के सर्पाकार प्रवेश मार्ग में 7 विशाल द्वार हैं। इस दुर्ग में राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि हैं। रास्ते में जयमल एवं पत्ता की छतरियां हैं। पद्मिनी महल। सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के मध्य में बने स्थित रावल रत्न सिंह की रानी पद्मिनी का महल दर्शनीय है। कुंभ श्याम मंदिर तथा मीराबाई का मंदिर 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कुंभ श्याम मंदिर के अहाते में मीराबाई का मंदिर है। इस मंदिर में मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण एवं भक्ति में लीन भजन गाती हुई मीरा का चित्र है। मीरा मंदिर के सामने मीरा के गुरु रैदास की स्मारक छतरी बनी हुई है। जय स्तंभ। प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा विजय की स्मृति में करवाया गया। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है।
इस स्तंभ की 8वीं मंजिल पर अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण कार्य जैता तथा उसके पुत्र नामा, पूमा तथा पूंजा के निर्देशन में किया गया। जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख। प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। इसके प्रथम 2 श्लोकों में शिव एवं गणेश की स्तुति की गई है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, फिर हम्मीर का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति से कुंभा के विरदों, उनके द्वारा विरचित ग्रंथों व उनके द्वारा कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, अचलगढ़ आदि दुर्गों में की गई प्रतिष्ठाओं का बोध होता है। इसमें मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करने का वर्णन मिलता है, जो इसके सिवा अन्यत्र नहीं मिलता। सार रूप में इस प्रशस्ति में मेवाड़ महाराणाओं की उपलब्धियों तथा 15वीं शताब्दी के राजस्थान के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके प्रशस्तिकर कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। श्रृंगार चवरी। किले में स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसे महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलका ने बनवाया था। इसके मध्य में एक छोटी सी वेदी पर 4 खंभों वाली छतरी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये महाराणा कुंभा की राजकुमारी के विवाह की चवरी है, अर्थात ये पणिग्रहण संस्कार का स्थल है। इसलिए ये श्रृंगार चवरी के नाम से जानी जाती है। भोपाल सागर झील। इस झील का निर्माण महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया था। इस झील में मात्र कुंडिया में बने बनास नदी के बांध से पानी लिया जाता है। सीता माता अभ्यारण्य। 1979 ईस्वी में विकसित यह अभ्यारण्य प्राकृतिक झरनों, उड़ने वाली गिलहरियों एवं चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सागवान वन, सैकड़ों प्रजातियों के वृक्ष, झाड़ियां, घास, फनस आदि पाए जाते हैं। यहाँ 2 साहबदार जल स्रोतों को लवकुश के नाम से जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। उड़न गिलहरी महुआ वृक्ष के कोटरों में रहती है तथा चमगादड़ जाति की होने के कारण दिन में नहीं देख पाती। महुआ की पत्तियां इसका मुख्य भोजन है। आरामपुरा क्षेत्र में ये बहुतायत में पाई जाती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद सीता माता वन ही ऐसा क्षेत्र है जहां भारी मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं। यहाँ पेंगोलिन भी पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में आड़ा हुला कहते हैं। ये रात्रिचर है। चौसिंगा, जिसे क्षेत्रीय भाषा में भेड़ल कहते हैं, देश भर में सबसे ज्यादा इसी अभ्यारण्य में उपलब्ध है। जाखम नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। भैंसरोडगढ़। बामनी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित ये एक ऐतिहासिक स्थान है। इसके निकट ही चंबल नदी का प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। 1983 में स्थापित इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा एवं चीतल अधिकता से पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य के मुख्य वन क्षेत्र में धौंक के वृक्षों की प्रधानता है। बाड़ोली। भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर ये स्थान स्थित है। यहाँ घाटेश्वर शिवालय के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण तोरमाण पुत्र मिहिरकुल ने करवाया। ये मंदिर कमनीय मूर्तियों से भरा पड़ा है। सिंगार चौरी। गणेश, अष्टमाता, नारद के मंदिर स्थापत्य कला के अन्य आकर्षण हैं। कालिका माता का मंदिर। इसका निर्माण मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजाओं ने 8वीं व 9वीं शताब्दी में करवाया था। प्रारंभ में ये सूर्य मंदिर था। मुगलों के आक्रमण के समय सूर्य की मूर्ति तोड़ दी गई। तदुपरांत कालांतर में उसकी जगह
कालिका माता का मंदिर स्थापित किया गया। महाराणा सज्जन सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सांवरिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर मनफिया गांव में सांवरिया जी का प्रसिद्ध मंदिर है। शीघ्र ही यहाँ करोड़ों की लागत से सांवरिया जी का नया मंदिर बनने जा रहा है। केसरपुरा, यहाँ हीरे की खान स्थित है। कपासन, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जहाँ नारियल के खोल की चूड़ियां बनाने का शिल्प विख्यात है। यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित राजस्थान के द्वितीय जिंक स्मेल्टर प्लांट की स्थापना की जा रही है। मातृकुंडिया मंदिर, बनास नदी के तट पर रशिम नामक तहसील मुख्यालय में स्थित भगवान शिव का मंदिर, जो मेवाड़ के हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। मातृकुंडिया एक ही आंदोलन के प्रारंभ स्थल के रूप में ये प्रसिद्ध है। समिद्धेश्वर महादेव, नागर शैली में बने इस शिव मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था तथा महाराणा मुगल ने 1428 में इसका जीर्णोद्धार करवाया। नागर शैली में बना ये मंदिर वास्तुकला के नियमों के आधार पर बनाया गया है। बस्सी अभयारण्य, इस अभयारण्य की स्थापना 1988 में की गई। बघेरा, जरख, भेड़िया, सियार, जंगली बिल्ली, चीतल, खरगोश आदि जीव इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। रावत भाटा, देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन का ये सिरमौर केंद्र है।